अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शोधी आमिर और आप देख रहे हैं टेलीविज़न सेंटर। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं कि मैं अपने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ की जो वीडियोस हैं वो लगाता रहता हूँ। ज़्यादातर मेरी जो क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो यूके के अबाउट होती हैं और यूके के किसी के रिफ्यूज़ल हैं तब भी उनका वीज़ा इनटू अप्रूवल कन्वर्ट कर देते हैं। पर आज ये वीडियो थोड़ी सी हट के, आज की वीडियो कनाडा की सक्सेस स्टोरी है। मेरे एक क्लाइंट है जिनका पहले यूके का यूएसए का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका था और उनका कनाडा का विजिट वीज़ा इशू हो चुका है और उनके वीज़ा की काफ़ी ये मेरे टेबल पे पड़ी है और ये आप लोगों की स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। आज तो ये कनाडा भी जा चुके हैं। ये वीडियो थोड़ी सी मैं लेट बना रहा हूँ। आज ये पहुँच चुके हैं कैलगरी में। इनकी सारी प्रोफाइल में डिस्कस करता हूँ। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि कनाडा का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से इशू नहीं होता। ये उनके लिए बिल्कुल एक सबूत है। उनके लिए मैं ये प्रूव कर रहा हूँ कि कनाडा का विजिट वीज़ा पाकिस्तान से भी इशू हो रहा है और अभी तक इशू हो रहे हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है और अगर आपके नसीब में वहाँ लिखा है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली बात यह है कि आपके पास डॉक्यूमेंट अच्छे होने चाहिए। आप जिस भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, आपका अगर बिजनेस शो करते हैं तो बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट हों। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो सैलरी पर्सन के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास। और अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी या एसेट या कोई भी चीज़ है पाकिस्तान में, वो आप शो करें वीज़ा अफसर को। और इसके अलावा अगर आप टैक्स पे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं तो उसकी टैक्स रिटर्न साथ अटैच करें। 1 साल की करें, 2 साल की करें। उसको प्रूव करें कि आपकी इतनी इनकम है, फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है, तभी वो मुल्क आपको जाके वीज़ा इशू करता है। बहुत ज़्यादा लोग जो क्वेश्चन करते हैं वो ये करते हैं कि जिस बंदे का वीज़ा इशू हुआ उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या था वो आप नहीं बता रहे। क्लोजिंग बैलेंस हर बंदे का इंडिविजुअली डिपेंड करता है उसके सर्कमस्टांसेस पे। फॉर एग्जांपल किसी की 2 लाख रुपए सैलरी है तो वो 6 महीने तक जोड़ेगा तो वो 12 लाख रुपए बनते हैं। फॉर एग्जांपल वो सेव करता है तो इसी तरह से हर बंदे की क्लोजिंग बैलेंस डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी का 12 लाख, किसी का 15, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख, तो इस तरह से डिपेंड कर रहा होता है। बट आज मैं डिस्क्लोज करता हूँ इनका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तकरीबन 20 लाख के राउंड अबाउट था। 20 लाख के राउंड अबाउट क्लोजिंग बैलेंस इनकी बैंक स्टेटमेंट में अटैच की गई और उस पर कनाडा का विजिटर वीज़ा इशू हो चुका है। इसके अलावा बात करता चलो इनकी प्रोफाइल की, तो ये शादीशुदा थे, मैरिड थे, इनके बच्चे थे, बच्चे स्कूल गोइंग थे और इस सारी चीज़ों को हमने डॉक्यूमेंटेशन बेस से प्रूव किया था। बिजनेस इनका काफ़ी सालों से रजिस्टर्ड था और बिजनेस के हवाले से भी इनके सारे पेपर साथ अटैच किए गए थे। इसमें टैक्स रिटर्न, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप और भी जो बिजनेस के पेपर हम गैदर कर सकते थे, जिसमें टेंसी एग्रीमेंट और इन्वाइसेस वगैरह ऐड थी। इसके अलावा अगर बात करता चलूँ कि इनकी बाकी प्रोफाइल क्या थी, तो बाकी प्रोफाइल मेरी और आपकी तरह बिल्कुल सेम ही थी। इनके पास वही डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है। अब यहाँ पे काफ़ी लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर इनका वीज़ा लग गया है तो हमारा क्यों रिफ्यूज़ हो जाता है। ये तो वीज़ा ऑफिसर पे डिपेंड करता है कि वो आपको वीज़ा देना दे। आपका काम है कि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें और फिर वीज़ा अप्लाई करें। और मज़े की बात यह है कि इनका वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे इशू हुआ है और जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। लोग कह रहे थे कि आप फ्रेश पासपोर्ट पे वीज़ा इशू नहीं हो रहे, वीज़ा इशू हो रहे हैं। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी पूरी करें और आप $185 लगा के ट्राई करें। डॉक्यूमेंटेशन जब आपकी पूरी हो जाती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट पे वीज़ा दिया जाता है और कभी आपके सर्कमस्टांसेस को एक्सेस किया जाता है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, आपने वापस क्यों आना है, आपके जाने के रीजंस क्यों हैं, आप क्यों कनाडा जा रहे हैं और आप वापस क्यों पाकिस्तान आएंगे, ये सारी चीज़ें एक्सेस की जाती हैं। और इसी में बहुत से लोगों के वीज़ा लगे हैं जो सिंगल थे, अनमैरिड थे, यंग एज थी जिनकी, उनके भी लग गए हैं। जिनकी एज कम थी उनके भी लग गए हैं और जिनकी एज ज़्यादा थी उनके भी लग गए हैं। तो आप लोगों को मैं कहता हूँ कि $185 दे के अगर आपने कनाडा का विजिटर वीज़ा ट्राई करना है तो आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। $185 बहुत बड़ी रकम नहीं है, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। और अगर आपका वीज़ा खुदाना हादसा रिफ्यूज़ होता है तो अपनी फाइल खुद जो है ना, अपने डॉक्यूमेंटेशन जेन्युइन रखा करें कि आप कभी रीअप्लाई करें तो आपको कोई मसला ना हो किसी भी कंट्री के लिए। किसी भी ऐसे एजेंट से फाइल ना तैयार करवाएं जो आपसे पैसे लेके आपको फाइल तैयार करके देता है। फॉर एग्जाम्पल वो आपके टैक्स के पेपर, वो सारे पेपर बिजनेस के बना के देता है, वो पता नहीं क्या लगा देगा आपकी फाइल में, आपको पता ही नहीं होगा। और जब कभी आप रीअप्लाई करेंगे तो आप कोई और पेपर लगाएंगे तो फिर वीज़ा अफसर यहाँ पे आपको 10 साल का, 5 साल का बैन भी लगा सकता है। जो जो कनाडा की विजिट वीज़ा की फीस है वो $185 है। वो $185 लगा के अगर आप किसी कंसल्टेंट से नहीं अप्लाई करवाना चाहते तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन बना के एक अच्छा सा कवर लेटर लिख के आप कनाडा की वेबसाइट पर जाएँ और खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए फाइल प्रिपरेशन में तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। डेफिनेटली हम अपनी एक फ़ीस चार्ज करते हैं फाइल प्रिपरेशन की, वो फ़ीस चार्ज करके हम आपके लिए कनाडा की फ़ाइल जो है वो प्रोसीड कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से जन से प्यार मिली है तो मैं चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।